Hello my dear friends, my dear students, my dear followers and my dear subscribers. मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल, एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रोनाउन सीरीज का थर्ड वीडियो। हाँ, ठीक सुना आपने, प्रोनाउन सीरीज का थर्ड वीडियो। इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक्सप्लेन किया था, सेकंड वीडियो में मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, और थर्ड वीडियो आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में आइए जानते हैं। तीन डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आइए देखते हैं किस डेफिनेशन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कौन सी बात बताई जा रही है। फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक ऐसा सर्वनाम होता है दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है अबाउट समथिंग और समवन, किसी भी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में। इट मीन्स एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समवन। हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ पर्सन, एक ऐसा प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति को रिप्लेस कर दे, उसका स्थान ले ले, अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, या किसी वस्तु का स्थान ले ले। व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछते समय, क्या पूछते समय? क्वेश्चन करते समय जब कोई प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु का स्थान ग्रहण कर लेता है, इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। थर्ड डेफिनेशन क्या है? द टर्म इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये जो शब्दावली है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये जो शब्द है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेफर्स टू अ प्रोनाउन, वो एक ऐसे प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी देता है दैट इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन, जो किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है। ओके, देयर आर जस्ट 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बताया जा रहा है कि मेनली 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नंबर 1 हु, whom, whose, what और which। who अलग अलग मीनिंग के तहत अलग अलग सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। who कौन, किसने, किन्होंने। whom किसे, किसको, किन्हें, किनको। whose किसका, किसकी, किसके। who किनका, किनकी, किनके। what ये तो आप जानते ही होंगे, क्या। which कौन सा, कौन सी, कौन से। ये सारे प्रोनाउन हैं। हल्की सी मात्रा का अंतर हो जाने से देखिए प्रोनाउन चेंज हो जा रहा है। इसलिए while using them in a sentence in the form of question we should be very careful, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हल्के से मात्रा में चेंजिंग आ जाने से प्रोनाउन चेंज हो जा रहा है। आइए एक एक करके जानते हैं हु का यूज हम कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। whom का यूज कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। उसी प्रकार whose, what और which का यूज कब हम और किस सिचुएशन में करते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम क्या पूछने के लिए, क्या जानने के लिए इन सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम यूज ऑफ हु जानते हैं। इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन about the people related to subject। who का प्रयोग हिंदी में मैंने पहले बता दिया है। who का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में क्या जानने के लिए किया जाता है। लिखा है इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। who का प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए होता है अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, स्पेशली मनुष्य के लिए, मनुष्य के बारे में ये क्वेश्चन करने के लिए आता है। लेकिन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन करता है। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है।
अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं हु इज रीडिंग अ बुक, कौन किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है? द आंसर इज राम, यानी राम क्या है? सब्जेक्ट, यानी हु का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। सेकंड, यूज ऑफ हुम, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द पीपल, इसका भी प्रयोग हम व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए होता है, लेकिन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पोजीशन पे जो व्यक्ति है उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए इससे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे राम कॉल्ड मी, राम ने मुझे बुलाया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है मी। अब इस पे क्वेश्चन होगा whom did राम कॉल, राम ने किसको बुलाया? आंसर है मुझे बुलाया, मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट। इसलिए whom का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। थर्ड, यूज ऑफ whose, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, इसका प्रयोग किया जाता है अबाउट पीपल और थिंग, लोगों के बारे में नॉलेज के लिए या फिर चीजों के बारे में जानने के लिए। रिलेटेड टू पोजीशन, हाँ, चाहे वो लोग हों चाहे वो चीजें हों, रिलेटेड टू पोजीशन, किसी अधिकार से जुड़े होने चाहिए। किससे जुड़े होने चाहिए? अधिकार, ओनरशिप, पोजीशन से जुड़ा हुआ। कैसे? दिस इज राम्स बुक, ये राम की किताब है। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? Whose book is this, ये किसकी किताब है? यानी whose का प्रयोग अधिकार को जानने के लिए, किस किताब पे किसका अधिकार है, तो आंसर आता है कि राम का अधिकार है। इस प्रकार हमने देखा who, whom और whose का प्रयोग। एक बड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मैंने केस बताया था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के रूप में पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, मी और माइन, इन द सेम वे ये हु सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, इंटरॉक्टिव प्रोनाउन, whom ऑब्जेक्ट के रूप में इंटरॉक्टिव प्रोनाउन है और whose पोजीशन के रूप में इंटरॉक्टिव प्रोनाउन है। जिस प्रकार आई, मी, माइन होता है, उसी प्रकार हु, whom, whose भी होता है। एग्जैक्टली वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं हु का यूज हम सब्जेक्ट का नॉलेज के लिए, whom का यूज हम ऑब्जेक्ट के नॉलेज के लिए एंड whose का हम पोजीशन, किसी अधिकार को जानने के लिए करते हैं। यूज ऑफ व्हाट की यूज में इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। व्हाट का प्रयोग हम कब करते हैं, क्या जानने के लिए करते हैं? इट यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, और थिंग्स, चीजों के बारे में। रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में वो लोग या वो चीज सब्जेक्ट के स्थान पे हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रबलिंग यू, किसी ने किसी से पूछा या मैंने किसी से पूछा व्हाट इज ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा भाई, क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें परेशान कर? तो जवाब आता है हिज रूड बिहेवियर, उसका ये जो बुरा व्यवहार है, उसका ये जो कठोर बर्ताव है, इज ट्रबलिंग मी, वो मुझे परेशान कर रहा। इस आंसर का सब्जेक्ट कौन हो गया? हिज रूड बिहेवियर। तो यहाँ पे व्हाट ने क्या जानने के लिए क्वेश्चन किया था? सब्जेक्ट को जानने के लिए, हिज रूड बिहेवियर को जानने के लिए क्वेश्चन हुआ। यानी व्हाट सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन कर सकता है एंड व्हाट ऑब्जेक्ट को जानने के लिए क्वेश्चन करता है। कैसे? व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो? जवाब है आई एम ईटिंग फूड, मैं भोजन खा रहा हूं। फूड क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हमने देखा व्हाट किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में या व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। यूज ऑफ विच, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और थिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी यूज बिल्कुल व्हाट की तरह होता है, हिंदी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है बताओ? तो दिस वन, ये वाली किताब इज माइन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? दिस वन। इसलिए विच यहाँ पे सब्जेक्ट का नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। विच यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लाइन। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी किताब तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? तो आंसर आ रहा आई लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो दिस बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने देखा
व्हाट और विच किसी भी पीपल या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने हु, हुम, हुज, विच और व्हाट और विच, ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने इनके यूज के बारे में जाना। और तो मेनली स्टूडेंट्स को इन सारी प्रोनाउंस की यूज बेहतर तरीके से जानने चाहिए, सीखने चाहिए, क्योंकि विभिन्न एग्जामों के लिए, चाहे वो बेसिक लेवल का स्टूडेंट हो चाहे हायर लेवल का स्टूडेंट हो, दे मस्ट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड एनी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव द नॉलेज अबाउट क्वेश्चनिंग वर्ड्स, क्वेश्चनिंग प्रोनाउंस, क्वेश्चनिंग वर्ड्स के बारे में उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस क्वेश्चन वर्ड का यानी किस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का किस सेंस में, किस सिचुएशन में, किस पोजीशन पर कैसा यूज होता है एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड देम, और उनका जवाब कैसे देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज आपको पसंद आया हो, मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो मैं एवरीडे आपके लिए लाता रहूं, आपके नॉलेज को बूस्ट करता रहूं। थैंक यू एवरीवन।